ये आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं बेटा, बट सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सब में मुझे क्या निकालनी है? विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी। तो कैसे मैं फाइंड करूंगा पहली नेगेटिव टर्म एपी की? अब देखो ये सारी की सारी जितनी भी एपीज आपको दी हुई है ना, ये सारी एपीज डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने का मतलब है कि एक टाइम आएगा कि इसमें एक नेगेटिव टर्म आ जाएगी। पर आपको पता है ये नेगेटिव टर्म आएगी कब? पॉजिटिव टर्म्स के खत्म होने के बाद। और सिंपल सी बात है ये तो, है ना? क्या बोल रहे हो आप? ये तो हमें मालूम ही है कि पॉजिटिव को खत्म करोगे तभी तो नेगेटिव टर्म आएगी। तो पॉजिटिव खत्म कब होता है? जीरो से पहले सब नेगेटिव, जीरो के बाद सब पॉजिटिव। तो मतलब जीरो मेरा बॉर्डर लाइन है। जीरो के मतलब जब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने के बाद हो सकता है इन गिवन एलिमेंट्स में जीरो आए, और जीरो के बाद नेगेटिव टर्म होगी पहली। तो मैं यहाँ पर ना जीरो के लिए काम करूँ, मैं किसी नेगेटिव टर्म के लिए नहीं काम करूंगा। क्योंकि पता है क्या बेटा, जैसे मेरे को ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बोलता है पहली नेगेटिव टर्म निकालो। तो इसको जब मैं लिख रहा हूँ सीरीज को 53, 48, 43 सो ऑन, इसमें एक टर्म आती होगी, इसके बाद नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाएगी, और ये मेरी पहली नेगेटिव टर्म होगी। और हो सकता है इसमें जीरो प्रेजेंट हो, और हो सकता है इसमें जीरो प्रेजेंट ना हो। बट अगर सपोज इमेजिनरी जीरो है, उसके बाद ही नेगेटिव टर्म आएगी। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ए एन को जीरो मान लेता हूँ। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ कि ए एन क्या है, जीरो। बट ऐसा लेट करने पे मेरा जो एन है वो किस में आ सकता है? फ्रैक्शन में आ सकता, और एन फ्रैक्शन में नहीं आता। मालूम है ये वाली चीज? एन हमेशा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। क्यों फ्रैक्शन में आ सकता है? क्योंकि मैंने ए एन को जबरदस्ती जीरो लिया है, और जीरो इसके अंदर इंक्लूड शायद ना हो। बट मुझे ये पता है उसके बाद वाली टर्म कौन सी होगी, नेगेटिव टर्म ही हो। अच्छा ये चीज समझ रहे हो? मैंने यहाँ पे ए एन को एज्यूम कर लिया जीरो के इक्वल, और जीरो के बाद ही मेरी पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो हम काम करते हैं इसके लिए। ए मेरा कितना है? 53 है। डी मेरा कितना है? 48 माइनस 53, दैट इज -5। अभी मैं यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस वन डी, जिसमें मैं ए एन को क्या मान रहा हूँ? जीरो। ए की वैल्यू कितनी है? 53। एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, और डी की वैल्यू कितनी है? -5। तो सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने पे क्या आएगा? 53 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -5, -53 हो जाएगा उस साइड जाकर, है ना? अभी माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, बट 5 और 53 कटते नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आने वाला है, क्योंकि जीरो इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 53 इज इक्वल टू 5n माइनस 5, मतलब 5n किसके इक्वल है? 58 के इक्वल है। तो n किसके इक्वल है? 58/5। कटने के बाद आएगा 1.6, और n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता बिकॉज जीरो इसकी टर्म नहीं है। तो एज n इज इन फ्रैक्शन, विच मीन्स जीरो इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी, बट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 12th या इज 12th टर्म। तो अगली जो टर्म होगी वो 12th टर्म होगी, और 12th टर्म क्या होगी? नेगेटिव होगी। एक तरीका इसको करने का ये है, जिसमें मैंने ए एन को क्या एज्यूम कर लिया? जीरो के इक्वल एज्यूम कर लिया, और उसको लेकर सॉल्व कर दिया। बट दूसरा तरीका भी है।